उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का रण अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। और इस बार केंद्र में फिर वही सवाल, दलित वोट बैंक किसके साथ। बहुजन राजनीति की धुरी रही मायावती ने मिशन 2027 के लिए कमर कस ली है। जिस तरीके से चुनाव से पहले मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं, उससे साफ है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने में लगी है। जमीन पर पकड़ मजबूत करना और अपने कोर वोट बैंक को वापस साधना बीते चुनाव में बसपा का प्रदर्शन गिरा है और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है उसके पारंपरिक दलित वोट पर। यही वजह है कि पार्टी अब सर्व समाज की रणनीति के साथ साथ अपने मूल आधार को फिर से जोड़ने में जुटी है। इस बीच एक और नाम लगातार चर्चा में है, चंद्रशेखर आजाद, जिनकी बढ़ती सक्रियता ने दलित राजनीति में नई हलचल को पैदा कर दिया है। युवा चेहरे के तौर पर चंद्रशेखर आजाद खासकर पश्चिम यूपी में दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा के अंदर भी नई पीढ़ी को आगे लाने की कवायद जारी है और इसकी कमान सौंपी गई है आकाश आनंद को, जिन्हें मैदान में उतारकर माहौल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। रोड शो, जनसंपर्क और आक्रामक कैंपेनिंग के जरिए बीएसपी अपने पुराने वोटर को वापस लाने और नया समीकरण बनाने की कोशिश करेगी। 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बसपा के लिए सिर्फ श्रद्धांजलि का दिन नहीं, बल्कि सियासी शक्ति प्रदर्शन का मौका भी होगी और यहीं से मिशन 2027 का असली बिगुल फूंका जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है, क्या मायावती अपनी खोई जमीन वापस हासिल कर पाएगी या दलित वोट बैंक में नई हिस्सेदारी तय करेगा 2027 का चुनाव, क्योंकि यूपी की सत्ता की चाबी अब भी दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूमती है। एक तरफ मायावती लगातार बैठकों के जरिए चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग पर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मायावती की। आज उनकी बैठक सिर्फ एक रूटीन मीटिंग नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे आने वाले चुनाव की रणनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से अपने पारंपरिक वोट बैंक को दोबारा मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में लगातार बैठकों का मतलब साफ है, पार्टी अब जमीनी स्तर पर एक्टिव मोड पर नजर आ चुकी है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तैयारी सिर्फ संगठन तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा चुनावी गेम प्लान है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती इस बार दलित वोट बैंक को फिर से एकजुट करने और अपने पुराने प्रभाव को वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान इस पूरी तस्वीर में एक नया आयाम जोड़ देता है। कांशीराम, जो कि बहुजन राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के रूप में है और उन्हें भारत रत्न देने की मांग सीधे तौर पर दलित समाज को एक मजबूत संदेश देती है। ये सिर्फ सम्मान की बात नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जहां मायावती खुद को दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा मानती रही हैं, वहीं अब दूसरी पार्टियां भी उसी स्पेस में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी का ये बयान कहीं ना कहीं उसी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक साथ देखा जाए तो साफ नजर आता है कि आने वाले चुनाव में दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। एक तरफ मायावती अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस उस वोट बैंक में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या मायावती की ये सक्रियता उन्हें फिर से मजबूत स्थिति में ला पाएगी या फिर राहुल गांधी जैसे नेताओं की नई रणनीति दलित राजनीति के समीकरण को बदल देगी। आने वाले समय में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन दोनों राजनीतिक चालों का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि राजनीति में सिर्फ बयान या बैठक ही नहीं, बल्कि उनका टाइमिंग असर ही असली खेल तय करता है।